गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये बुलेटिन। भारतीय गेहूं की कीमतें 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। ऊंची मांग और सीमित सप्लाई के चलते गेहूं लगातार महंगा हो रहा है। डीलर्स का कहना है कि फेस्टिव सीजन से पहले मजबूत मांग की वजह से मंगलवार को गेहूं की कीमत 6 महीने के रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। गेहूं की बढ़ती कीमतों से खाद्य महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। इससे सरकार और आरबीआई की महंगाई को बढ़ने से रोकने की कोशिश भी बेकार हो सकती है। सभी प्रमुख उत्पादक राज्यों में किसान गेहूं बेचने के लिए मंडी में नहीं आ रहे हैं। इससे भी बाजार में गेहूं की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है। अगर आपने पिछले साल मून लाइटिंग से कमाई की है और आपने इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी है तो अब आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। आयकर विभाग ने ऐसे कई पेशेवरों को नोटिस भेजा है जिन्होंने अपनी रेगुलर इनकम से अलग एक्स्ट्रा कमाई की है, लेकिन अपने आयकर रिटर्न में इसकी कोई घोषणा नहीं की। मून लाइटिंग का मतलब है कि एक कर्मचारी अपनी फुल टाइम परमानेंट नौकरी के साथ ही किसी दूसरी कंपनी के लिए भी काम करता हो और उससे कमाई करता हो। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए मॉनसून बोनांजा ऑफर पेश किया है। लैपटॉप, फ्लाइट, मोबाइल फोन, होटल बुकिंग समेत सभी कैटेगरी में ग्राहकों को डील्स और डिस्काउंट की पेशकश की जा रही है। बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से लेन देन करने वालों को 50% तक का डिस्काउंट और कैशबैक भी दे रहा है। फ्लिपकार्ट, एप्पल, डेल, सैमसंग, LG, मेक माई ट्रिप, वन प्लस, कतर एयरवेज, टाटा क्लिक जैसे टॉप ब्रांड्स पर ग्राहक एक्सक्लूसिव ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। अब खबर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहकों के लिए है। बैंक ने वीडियो बैंकिंग के माध्यम से 24 घंटे 7 दिन कस्टमर केयर शुरू करने की घोषणा की है। ग्राहक सेवा के तहत बैंक के ग्राहक किसी भी समय खाते की जानकारी और सुविधा, ट्रांजैक्शन, आसान कर्ज और क्रेडिट कार्ड की पूछताछ जैसी सेवाओं की सुविधा ले सकते हैं। वीडियो बैंकिंग सेवा शुरू होने से अब ग्राहकों को बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए आया एक नया फंड। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने इनोवेशन फंड के नाम से एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम पेश की है जो इनोवेशन थीम पर आधारित है। निपॉन इंडिया इनोवेशन फंड अपनी कुल संपत्ति का 80% इनोवेटिव कंपनियों में निवेश करेगा। लॉन्ग टर्म में निवेशकों को इस फंड से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। क्या आपको पता है महंगे टमाटर की वजह से आपकी थाली कितनी महंगी हो गई है? टमाटर की बढ़ती कीमतों की वजह से जून की तुलना में जुलाई में वेज थाली 34% महंगी हो गई है। क्रिसिल रेटिंग का कहना है कि इस दौरान नॉन वेज थाली पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। नॉन वेज थाली की कीमत केवल 13% बढ़ी है। थालियों की महंगाई बढ़ने में सबसे बड़ी हिस्सेदारी टमाटर की है। थाली की कीमत के महंगा होने का ये लगातार तीसरा महीना है। क्या अभी ITR रिफंड आने का इंतजार कर रहे हैं? तो ये खबर आपके लिए ही है। सरकार ने टैक्स पेयर को रिफंड के नाम पर हो रही धोखाधड़ी से अलर्ट रहने को कहा है। इस नए तरह के स्कैम में टैक्स पेयर को टारगेट किया जाता है। टैक्स रिफंड पाने के लिए पैन अपडेट करने के नाम पर स्कैम करने की कोशिश की जा रही है। टैक्स पेयर्स को मैसेज भेजकर लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है। सरकार ने कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड करने के लिए कभी भी कोई लिंक नहीं भेजता। ये फर्जी मैसेज है और इससे बच कर रहें। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो गई है। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा 10 अगस्त को की जाएगी। माना जा रहा है कि मौद्रिक नीति समिति इस बार भी रेपो दर को यथावत रखेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक महंगाई बढ़ने की चिंता के बीच ब्याज दर में इस बार भी बदलाव नहीं करेगा। साथ ही उनका कहना है कि MPC आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कर्ज की लागत को स्थिर रखने पर ध्यान देगी। स्टार्टअप्स की दुनिया से अब बुरी नहीं बल्कि अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई है। फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो पहली बार मुनाफे में आ गई है। पेटीएम को लेकर भी इसी तरह की खबर है। ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने बताया कि वह जुलाई के दौरान पहली बार मुनाफे में आई है। जुलाई के दौरान कंपनी की बिक्री में 43% की बढ़ोतरी देखने को मिली। उधर फिनटेक कंपनी पॉलिसी बाजार यानी PV फिनटेक के घाटे में भी गिरावट देखने को मिली है। जून तिमाही के दौरान कंपनी का घाटा 94% कम होकर सिर्फ 12 करोड़ रुपए रह गया है। दिल्ली में जमीन खरीदना महंगा हो गया है। दिल्ली सरकार ने कृषि भूमि के सर्किल रेट को 10 गुना बढ़ा दिया है। नई दिल्ली एरिया और नॉर्थ दिल्ली एरिया में प्रति एकड़ दाम 5 करोड़ रुपए तय किया गया है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जिले में दाम 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। मध्य और दक्षिण पूर्वी दिल्ली में जमीन का दाम 2.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ हो गया है। शादरा, उत्तर पूर्वी और पूर्वी जिले में कृषि भूमि का सर्किल रेट 2.25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तय किया गया है।
भारत की एक और एयरलाइन जल्द अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उड़ान भरती हुई दिखेगी। अकासा एयर को अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उड़ान भरने की पात्रता मिल गई है। अकासा एयर अभी हर सप्ताह 900 उड़ानों का संचालन कर रही है। एयरलाइन अब तक कुल 43 लाख यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा चुकी है। 7 अगस्त 2022 को मुंबई से अहमदाबाद के लिए पहली उड़ान के साथ अकासा ने परिचालन शुरू किया था। एयरलाइन ने पहले साल में 4.9% बाजार हिस्सेदारी हासिल की। अब चलते चलते बताते हैं आपको सोने चांदी का क्या है भाव। कीमती धातुओं की गिरावट में निरंतर गिरावट बनी हुई है। मंगलवार को भी सोना 80 रुपए टूट गया है। चांदी की कीमतों में भी 800 रुपए की बड़ी गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। इस वजह से घरेलू बाजार में भी इनकी कीमतों में गिरावट आ रही है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं, यहां लॉगिन करें। इसके अलावा आप यहां पर पाएंगे 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरों को। साथ ही बने रहिए मनी9 के साथ। अगर आपने मनी9 के ऐप को अब तक डाउनलोड नहीं करा है तो जरूर कर लीजिए। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।